प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम और खुदावंद के नाम में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं कलमा पेश करूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे बड़ी नेगेटिव लगी। पता नहीं आप लोगों को लगे कि नहीं। एक कुदरत जो खुद पानियों को हुक्म देती है, पानियों पे चलती है, जो कहता है राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कहता है मेरे सिवा कोई बाप के पास नहीं जा सकता, वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। इस हकीकत को बताने के लिए मुझे जो खुदा ने रेवलेशन दिया है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको समझने के लिए, क्योंकि जैसे हमने अभी आयत पढ़ी, इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक और स्क्रीन पे आयत लगाई जाए। मत्ती 27 बाब 27 33 to 34। और उस जगह जो गलगता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। जल्दी से मैं दूसरी आयत भी पढ़ूँगा। मरकस 15:22 to 23। और वो उसे मकाम गलगता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। ये पढ़ के मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन क्रिएट हुए वो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। 3 चीज़ें। सबसे पहले, जब यीशु मसीह को मैं दी गई, पहली दफ़ा मैं दी गई, उन्होंने क्यों ना पी? एक ये। दूसरी दफ़ा यीशु मसीह को दिया जाने वाला सिरका उन्होंने क्यों पिया, वो क्या था? और स्पंज और जूफा क्या है? ये बाइबल में है जिक्र स्पंज और जूफा। यीशु ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ? और दूसरी दफ़ा जो सिरका दिया गया वो यीशु मसीह ने क्यों पिया? जब यीशु मसीह को पीने को मैं दी गई तो एक सुबह 9 बजे, दूसरी दफ़ा जो दी गई वो ऐन मौत से पहले 3 बजे। मगर यीशु मसीह ने मैं पीने से इनकार क्यों किया? ये मेरा पहला क्वेश्चन जो था, ये मैंने क्रिएट किया। मैं अपने आप से ये सवाल किया था, जिसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सर्च की, और खुदावंद ने जो मुझे रेवलेशन आज दिया, एजुकेशन दी, तालीम दी, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जो यीशु मसीह को मैं दी गई उसने पीना क्यों ना चाहिए? जब यीशु मसीह को मकाम गलगता की पहाड़ी पर ले जाया गया, जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, वहाँ पे सलीब देने के लिए ले जाया गया, उन्होंने क्यों ना पी? क्योंकि वो जस्ट मैं नहीं थी, उसमें पत और मुर मिली हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ पत और मुर क्या है। पत जो है ये एक जड़ी बूटी है जो उस वक्त यहूदी लोग जो सलीब देते थे, वो जो मुजरिम ठहराया जाता था, जिसको सलीब दी जाती थी, जब वो उसको सलीब देते थे तो वो जैसे आज के दौर में ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया का काम करते हैं, वो काम करती थी। वो एक ऐसी बूटी थी जो जिस्म को सुन और जिस्म को ऐसे कर देती थी कि पेन बर्दाश्त ना हो। वो इस चीज़ का काम करती थी। मगर जो पत थी वो ये थी, और मुर एक गूंद की शक्ल की थी, शायद कुछ लोग जानते हैं। ये दोनों चीज़ें बेहोशी और तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की ताकत देती थी। मगर हमारा यीशु जो बाप की मर्ज़ी को पूरे करने आया था, वो आसान और नॉर्मल चीज़ कभी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करे और हम सब की खलासी का बायस हों। अभी जो उनको मैं दी गई, जो मैं देनी थी, वो बाइबल बताती है कि उस वक्त एक अमीर औरतों का जिक्र था जो ये मैं बनाया करती थी, और वो जो मैं बनाती थी वो मैं होती थी एक जड़ी बूटी और नॉर्मल पानी से। मगर जो यीशु मसीह को मैं दी गई वो नॉर्मल पानी और जड़ी बूटी से बनाई गई नहीं थी। वो जो मैं उन्होंने पेश की थी, उस वक्त वो औरतें बनाया करती थी, मगर जो उनको पेश की गई थी वो यहूदी फौजियों
और यहूदी लीडरों और रूमी फौजियों की तरफ से बनाई गई थी, जिसमें पत और मैं मिली हुई थी। जब यीशु मसीह को दी गई तो उसने चख कर पीना ना चाहा। अच्छा, अब मैं जो अब सबसे पहले आपसे सवाल किया था कि जो रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है, जो पानियों को हुक्म देता है, जो पानियों पे चलता है, उसको प्यास लगी। इसमें ये कंडीशन है कि यीशु मसीह की ज़ात में दो ज़ातें पाई जा रही थी उस वक्त। एक थी अलूहियत, एक थी बशरियत। अलूहियत जो है वो खुदाइयत, खुदा को ज़ाहिर करती है, वो खुदाइयत को ज़ाहिर करती है। जो बशरियत है वो इंसान को ज़ाहिर करती है, मतलब इंसान, मैं। अब अगर वो बशरियत में रहते हुए ऐसा करता कि ये सारी चीज़ें बर्दाश्त ना करता, मना कर देता, तो वो अलूहियत होती। मगर वो एक कामिल खुदा भी है, वो कामिल खुदा था, मगर वो उस वक्त एक कामिल इंसान था। इसलिए उसने ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करना ज़रूरी समझा कि सब लोग जो वहाँ पर, आज जैसे हम जजमेंटल है ना, वहाँ भी बहुत लोग जजमेंटल थे कि उन्होंने, यहूदी लोगों ने ये नारे भी लगाए थे, अगर तू इनका बादशाह है तो अपने आप को बचा। मगर उसने अपने आप को बचाया नहीं, कोई आसान रास्ता पेश नहीं किया, आसान रास्ता नहीं लिया जैसे आज हम शॉर्टकट लेते हैं। देखें, आज हम कितने खुश नसीब हैं, बड़े हैंडसम हो के अच्छे तरीके से आके बैठ के खुदावंद को धन्यवाद कहते हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मगर तब वो रास्ता इंसान के लिए ऐसा नहीं था। जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना। आज हमें एक छोटी सी सुई छुप जाए तो पता नहीं हम क्या महसूस करते हैं। कांटों का ताज पहना, पसली में नेज़ा, ये सारी चीज़ें ये बयान करती हैं कि उसने आसान रास्ता नहीं लिया था। ओके, अभी हम चलते हैं जल्दी से क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अभी हम चलते हैं कि यीशु मसीह ने जो दूसरी दफ़ा सिरका लिया, उसके लिए मैं एक आयत पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। लूका 23 बाब उसकी 36 के मुताबिक 6 घंटे हो गए थे सिपाहियों ने उसे सिरका पेश करते और कहते, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। ओके, जो दूसरी हमने अभी आयत पढ़नी थी, लिखा है ज़बूर 69:21 में, उन्होंने मुझे खाने को अंदरेन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु ने ये इसलिए कहा ताकि ये नविश्ता पूरा हो, क्योंकि उसको ये मैं लटके हुए 6 घंटे हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये वक्त आ गया था कि वो ये नारा लगा सके जिसके लिए वो सलीब दी गई थी, ताकि वो नविश्ता पूरा हो, वो बता सके। और ज़बूर 22:15 में लिखा है, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई। 6 घंटे मुसलसल सलीब पर लटकने के बाद जब उसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई तो उसने पानी मांगा। मगर जब उसको पानी दिया गया, वो इसलिए नहीं था कि प्यास लगी, वो इसलिए था कि वो ये नारा लगा सके कि तमाम हुआ। और ये नारा लगाते ही हैकल में जो पर्दा था वो 2 हिस्से हो गया, क्योंकि ये बहुत पावरफुल नारा था। अभी जो मैंने आपको जूफ़ा और स्पंज के बारे में बताया, जूफ़ा उस वक्त बनी इसराइल में जो पहली ईद फसा पे दरवाज़े की चौखटों पे खून लगाया गया था, वो उससे लगाया गया था, वो एक जूफ़ा था। अब स्पंज का हमने जो जिक्र सुना हुआ, स्पंज क्या है? स्पंज उस वक्त के फ़ौजी जो रूमी फ़ौजी थे, उनकी किट का एक हिस्सा हुआ करता था। और जब यीशु मसीह को प्यास लगी तो उन्होंने मांगा। जो रूमी फ़ौजी थे उनके पास एक मैं होती थी जो नॉर्मल पानी से और नॉर्मल एक जड़ी बूटी से बनाई जाती थी, वो सारा दिन अपने पास रखते थे ताकि उससे वो अपनी प्यास बुझा सके, नमकियात हासिल कर सके और अपनी थकावट को रेस्ट में बदल सकें। जब यीशु को वो एक शख्स ने वो दी, उसने वो स्पंज सिरका में भिगो कर उस सरकंडे से उसको चसवाया और उसने वो पी। अब मैं साबर भाई ज़रा एक मिनट आइएगा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ।
अगर एक आदमी सलीब पे हो, अब ये जूफा या स्पंज वो कप लाइएगा, वो पानी वाला। अगर कोई आदमी सलीब यीशु नहीं, वो दूसरा वाला बोतल नहीं, वो एक पड़ा हुआ है। यीशु मसीह को जो सलीब दी गई थी वो अब ज़रूरी स्पंज से ही क्यों उसको पानी पिलाया गया? ये एक एंगल होता है सलीब का, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है सलीब का। अब ये कोई जो उनके पास किट होती थी उसमें एक गिलास कप चीज़ें होती थी, मगर उससे वो पानी नहीं पी सकता था। आप मुझे पानी पिलाएं। अब ये कप से ये पानी नहीं पी सकता। जो मैंने आपको स्पंज का कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि वो जो स्पंज का जिक्र हुआ है वो स्पंज से जो यीशु मसीह को सिरका चुसवाया गया, ये इसका जिक्र इसमें है। मेरे अजीज़ों, मेरा टाइम बहुत तेज़ी की तरफ ख़त्म होता जा रहा है। मैं बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं चाह रहा हूँ मैं अपने टॉपिक में रह के बोलूँ। बाइबल में पढ़ा तो और सुना भी हमने बहुत कुछ है, मगर आज के दिन जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो अगर अलूहियत जो खुदाइयत और खुदा को बयान करती है, अगर वो कह रही है कि मैं प्यासा हूँ, तो वो इसलिए नहीं कह रही कि मैं प्यासा हूँ, वो इसलिए कह रही है कि उसने अपनी इंसानी सूरत और इंसानी चीज़ों को पूरा किया। और जो उसने ये भी कहा कि अगर तू चाहे तो ये प्याला टल सकता है, मगर इसमें मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आज हम किस चीज़ के प्यासे हैं? हमें भी चाहिए कि जिसने हमारे लिए पसली में नेज़ा खाया, कांटों का ताज पहना, जिसका बरमला तमाशा हुआ, आज हम भी अपनी ख्वाहिशातों, प्रॉब्लमों को, इन सब की प्यास से निकलकर सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की प्यास को रखें, जो हमारी ज़िंदगी की रोटी और हमारी ज़िंदगी है। आज का कलाम आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। थैंक यू।